नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आज का मौसम ही कुछ प्यारा प्यारा सा है ना? तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय ऑल सोल फैमिली। आज के दिन मैं माँ काली से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सोल फैमिली का हर एक ट्विन सोल अपनी यूनियन को पाए, अपने डीएम के साथ मिलके अपने सोल मिशन को कंप्लीट करे, डिवाइन मदर अर्थ को सर्व करे और अपने लाइफ के इस सोल जर्नी को, ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करे। तो आज के दिन पे आप लोगों के लिए मेरे तरफ से, डिवाइन के तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है जिसको मुझे आज के दिन पे अपलोड करने के लिए कहा गया है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आप लोगों को। वो एनर्जी रीडिंग आप लोगों को मिलेगी बट आज रात के 12 बजे से पहले, मतलब इवनिंग या नाइट कभी भी हो सकती है, ठीक है। अभी की जो मैं कुछ बहुत ही रोमांचक, कुछ ही बहुत ही स्पेसिफिक बातों को लेके आई हूँ, वो ये है कि आज के दिन वैलेंटाइंस डे हो और हम अपने डीएम के बारे में बात ना करें, ऐसा हो सकता है भला? है ना? तो आज के दिन पे डिवाइन के तरफ से जो मैसेज देने के लिए कहा गया है, यकीन मानिए मुझे भी खुद पता नहीं था कि मैं आज इस वीडियो को बनाऊंगी, बट मुझे कल अचानक सडन कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे साथ अपनी प्यारी सी फीलिंग्स को शेयर किया। मेरी एक प्यारे से सब्सक्राइबर्स ने मुझे अपनी प्यारी सी जर्नी को शेयर किया है और डेफिनेटली वो डिवाइन के गाइडेंस से ही हुआ है। तो उनकी लाइफ जर्नी मैं बताना चाहूँगी और साथ में मैं पहले डिवाइन का मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगी। तो जैसा कि आप लोगों ने लिफलेट में देख लिया होगा कि क्या होता है जब हम अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ या फिर हम अपने कार्मिक पर्सन के साथ अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी टाइम पे ये देखा जाता है कि जब हम फॉल्स ट्विन के साथ होते हैं और अपनी कार्मिक पर्सन्स के साथ होते हैं और उस लूप से हम निकल नहीं पाते हैं, तो काफ़ी टाइम हम खुद को ट्रैप फील करते हैं, अटका हुआ, बंधा हुआ फील करते हैं। और हम चाहे जितनी भी इनर वर्क को कर ले, बट हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन होती है और हम उस ड्रेन एनर्जी से निकल नहीं पाते। हम डिवाइन की एनर्जी तक पहुंचने में हमें बहुत सारे स्ट्रगल को फेस करना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ट्विन सोल्स जो होते हैं बहुत ही अट्रैक्टेड, एक बहुत, हमारी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। तो ऐसे में जो भी ह्यूमन बींग्स हमारे साथ रहते हैं उनको हमसे वो एनर्जेटिक पुल फील होता है, बहुत ही ज़्यादा वो पॉजिटिव वाइब्स मिलती है हमारे आसपास रह के, है ना। तो यह मतलब ऐसा देखा भी जाता है कि जब जैसे जैसे हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी सोल अवेकेंड होती है, हमारी फैमिली, हमारे घर के लोग, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और उनकी भी अवेकनिंग होने लगती है। तो ऐसे में ये इसलिए होता है क्योंकि धीरे धीरे आपके आसपास आपकी एनर्जी हर एक एनर्जी को चेंज करती है, पूरे इन्वायरमेंट की एनर्जी को चेंज करती है। तो इसके वजह से कोई भी सोल जब हमसे कांटेक्ट में आता है तो वो, मतलब कहते हैं ना कि जोक की तरह हमसे चिपक के रहना चाहता है और हमें वो रिलीज़ नहीं करना चाहता। वो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हर एक पैतरे 3D के हर एक तरह की चीज़ों को अपना लेता है, ठीक है। चाहे वो जैसे भी हमें अपने पास बांध के जकड़ के रखे, बट वो रखना ही चाहता है। वो हमें किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसे हमसे वो पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिसके बगैर वो पर्सन खुद को बहुत अकेला और बहुत एक फंसा हुआ, मतलब
अकेला फील करता है। दैट्स वाई अगर किसी को इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती है तो कोई थोड़ा ही ना छोड़ना चाहेगा। आप सपोज़ मान लो हम ट्विन सोल्स हैं और हमसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो हमें डेफिनेटली डिवाइन से वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसके लिए ही हम खुद को डिवाइन में रमाते हैं, डिवाइन में खो जाते हैं, डिवाइन के साथ हमें रहना अच्छा फील होता है, हमें वो पॉजिटिव वाइब्स डिवाइन से मिलती है ना। क्योंकि हमारे सोल को अगर कोई पॉजिटिविटी दे सकता है तो वो सिर्फ डिवाइन दे सकते हैं, 3D का कोई भी पर्सन नहीं दे सकता, या फिर सिर्फ और सिर्फ हमारे डीएम दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कार्मिक पर्सन होते हैं या फिर जो भी फॉल्स ट्विन होता है, वो हमसे वो पॉजिटिव एनर्जी को लेता है, छीनता है, ठीक है। नोइंगली और अननोइंगली वो हमारी पॉजिटिविटी को, हमारी एनर्जी को सक करता है। इस वजह से कहा जाता है कि ट्विन जर्नी में आपको अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा सेव करके रखना है। किससे बातें करनी है, किसको कितनी एनर्जी देनी है, किससे बातें नहीं करनी है, किसको कितना सर्व करना है, ये धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे डिवाइन हमें सिखाते रहते हैं, हमें लर्निंग लेसन्स देते रहते हैं, है ना। तो मेरे आज के वीडियो का मकसद बस इतना ही था कि जब आप अपने फॉल्स ट्विन के साथ होते हो और जब आप अपने कार्मिक पर्सन्स के साथ होते हो तो आप खुद को बहुत ही ट्रैप और बंधा हुआ फील करते हो। आपकी सोल आपको ये कहती है कि मुझे यहाँ से निकल जाना है, मुझे यहाँ से बस भाग जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घुटन सी महसूस हो रही है। यही कारण है कि जब आपका कार्मिक पर्सन अवेकनिंग के बाद, जब आपका कार्मिक पर्सन या जब आपका फॉल्स ट्विन आपको टच भी करता है तो आपको बहुत एक अजीब सी घुटन सी महसूस होती है, घृणा सा आने लगता है, आप उनके साथ रहना नहीं चाहते। बहुत लोग तो मैरिड लाइफ में होने के बावजूद भी कभी हस्बैंड के साथ इंटीमेसी में नहीं होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हस्बैंड वाइफ है बट 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो लोग फिज़िकल रिलेशनशिप में है ही नहीं, क्योंकि हमारी सोल हमें गंवारा ही नहीं करती है। जो पहले हो चुका वो हो चुका। अगर आप अपने कार्मिक पर्सन के साथ अपने सेक्सुअल एनर्जी को कभी बाई चांस, मतलब होता है ना कि मेरे हस्बैंड है तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो आपका सोल आपको झकझोरता है कि मत करो, मत हो यूनाइट, मत करो फिज़िकल रिलेशनशिप। ऐसा तो नहीं सेटिस्फेक्शन हो सकते आप किसी भी अदर सोल के साथ, क्योंकि आपकी सोल सिर्फ अपने सोल को ढूंढ रही है, अपने डीएम को तलाश कर रही है। और यही एक रीज़न होता है कि मतलब आप जैसे जैसे इस जर्नी में इनर वर्क करने लगते हो और इनर वर्क में आगे जाते हो तो आपका फॉल्स ट्विन जो होता है या फिर कार्मिक पर्सन्स जो होते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, वो आपकी ज़िंदगी से ऑटोमेटिकली बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। और आपकी सोल इसीलिए कहा जाता है कि जब आप इनर वर्क करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके डीएम ही आपके पास आते हैं। आपका फॉल्स ट्विन कभी भी आपके पास आ ही नहीं सकता, डिवाइन ऐसा कभी होने ही नहीं देते हैं। और जब आप एक बार अपने डीएम के साथ यूनाइट होने के बाद या फिर अपने डीएम से मुलाकात हो जाने के बाद या फिर अपने डीएम के साथ बातचीत कर लेने के बाद, भले ही आप उनसे फिज़िकली मिले हो या ना मिले हो, दैट डजंट मैटर, बट जब आप अपने डीएम के साथ एक बार मिल जाते हो, 3D लेवल पे बातचीत हो जाती है या फिर वो आप एज अ फ्रेंड ही आप के साथ बातचीत कर रहा है, आप नहीं जानते हो कि वो पर्सन मेरा डीएम है या फिर कौन है, फिर भी बिलीव मी आपके लाइफ में आपके डीएम के आने के बाद कोई और पर्सन कभी आ ही नहीं सकता। आप चाहे जितने भी लोगों को सर्च कर लो, जो भी पर्सन आएंगे बस 2-4 दिन के लिए ही रहेंगे, 1 सप्ताह के लिए आपके साथ बातचीत होगी, फिर आपका सोल जैसे मानो आपको एकदम झकझोर के कहेगा कि कहाँ फंसी है, निकल जाइए, तेरे लिए सही नहीं है, ये तेरे लिए सही पर्सन नहीं है, और आप निकल जाते हो। लास्ट में जाना तो आपको अपने डीएम के पास ही है। और यही सिचुएशन आपके डीएम के साथ भी होती है, वो चाहे जितने भी मल्टीपल अफेयर्स में रहे, चाहे जितने भी कार्मिक के पास चले जाए, बट अंत में आपको आना तो उन्हें अपने सोल के पास ही है, अपने अदर हाफ के पास ही है, ठीक है। तो वो चाहे जितना भी भटक ले, बट लास्ट डेस्टिनी यही होती है कि एक दूसरे के सोल को एक दूसरे के पास जाना। और आपके डीएम के साथ जब यूनियन में आप आ जाते हो तो उसके बाद दुनिया का
कोई भी ऐसो आराम, दुनिया की कोई भी लग्जरियस लाइफ, दुनिया की कोई भी धन दौलत आपके डीएम के साथ रहने की खुशी आपको ज़िंदगी में कभी नहीं दे सकती है, और ना ही कोई पर्सन आपको कभी सेटिस्फाइड कर सकता है। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि जब आप फॉल्स ट्विन के साथ होते हो या फिर कार्मिक पर्सन के साथ फंसे रहते हो, ऐसे में बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम मैं इस जर्नी में 8 साल से हूँ, मैं इस जर्नी में 10 साल से हूँ, 12 साल से हूँ, बट मैं खुद फंसी हुई हूँ, मैं इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। तो बस उन लोगों के लिए, खास करके मैरिड ट्विन के लिए यही मैं कहूँगी कि आप लोग ऐसा इसलिए फील करते हो क्योंकि आप लोग खुद का इनर वर्क तो कर रहे हो, पर अपनी एनर्जी को, जो पॉजिटिविटी आपने हासिल की है, उस एनर्जी को आप अपने कार्मिक पर्सन को बांट दे रहे हो, गिफ्ट में डोनेट कर दे रहे हो। और यही कारण है कि आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जब हाँ, क्या होता है ना, जब हम अपने सोल को, मतलब डीएम का मतलब क्या होता है, डिवाइन मस्कुलाइन, तो जब हम डिवाइन को, अपनी आत्मा को छोड़ के पर आत्मा को चूज़ करते हैं, तो वो पर आत्मा के साथ हम कभी सेटिस्फाइड नहीं रह पाते, हम खुद को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते, और हमारे इनर वर्क का या फिर हमारी तपस्या का, हमारी साधना का, हमारे इंतज़ार का कोई भी फल हमें नहीं मिलता। क्योंकि कहा जाता है ना कि आप डिवाइन को आप आपको जाना, आपको पता है कि आपको इस ज़िंदगी को त्याग के आपको मोक्ष पाना है, पर उस मोक्ष पाने की जो वे है, आप उसी पे नहीं चल पा रहे हो। आप इनर वर्क कर रहे हो, बट उसके बाद आप अपने कार्मिक के साथ अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। आप जाके अपने फॉल्स ट्विन के साथ इंटीमेट हो रहे हो, या फिर उसके साथ फिज़िकली आप मिल रहे हो, या फिर उससे बातचीत कर रहे हो, या फिर आपके कार्मिक के साथ आपका रिलेशनशिप फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं है, बट हस्बैंड है वो आपके, या फिर आप उनसे जुड़े हुए हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि मेरा डीएम कौन है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आप उनसे बातचीत कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, तो रह रहे हो उनके साथ, तो वो आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं ना। तो आपको आपके इनर वर्क का फल कहाँ से मिलेगा? क्योंकि आप अपने डीएम को पाने के लिए, डिवाइन को पाने के लिए आप तपस्या कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, बट आप अपनी एनर्जी को सर्व कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन को। आप अपनी एनर्जी को सेव नहीं कर रहे हो, और जब आप अपनी एनर्जी को सेव नहीं कर रहे हो, तो फिर सेव नहीं कर पा रहे हो, तो फिर खुद को ट्रैप तो फील करोगे ही। ठीक है, तो आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ। और जो लोग भी ऐसा ट्रैप फील कर रहे हैं, सबसे पहले उनको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आप लोग कहाँ पे अपनी लाइफ में गलती कर रहे हो, कहाँ पे आप लोग वो भूल कर रहे हो, कौन सी प्रोसेस गलत है आप लोग को। उसके लिए आप सेल्फ रियलाइजेशन में जाओ, डिवाइन की गाइडेंस मांगो। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा आप लोग, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ही एक प्यारी सी जर्नी आप लोगों के सामने डिस्कस होने वाली है। तो अब आगे की जो बातें हैं वो मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर के होंगे, तो उनकी लाइफ जर्नी को भी आप ज़रूर सुनना, और उन्हें भी उनकी लाइफ जर्नी के लिए आप ब्लेसिंग्स ज़रूर देना। मेरी ऑल सोल फैमिली से ये रिक्वेस्ट है, ओके, ताकि वो अपनी जर्नी को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सके। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। और जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे। हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली ये थैंक यू नोट है आपको थैंक यू बोलने के लिए कि थैंक यू सो मच मैम। आपने मेरी लाइफ में इतनी क्लैरिटी लाई, आपने मेरे को इतना गाइड करा, मेरे को हीलिंग प्रोवाइड करी अपनी, और मेरे को एग्जैक्ट इनर वर्क क्या होता है ये बताया। एक्चुअली मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मतलब 2019 से, और मैं अपने फॉल्स ट्विन के साथ डील कर रही थी अभी जनवरी 2023 तक।
और मैं उसी टाइम से अपना इनर वर्क शिद्दत से कर रही थी, पर स्टिल मेरी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। मतलब मेरा करियर भी वैसे का वैसा चल रहा था और मेरी खुद की एनर्जी भी उस फॉल्स ट्विन के पास जाके मैं ड्रेन फील करती थी। और हमेशा मेरे को ये 4 साल लगा कि क्या सच्ची में ये मेरा ट्रू ट्विन है। और मतलब इसी कन्फ्यूजन में बहुत टाइम वेस्ट भी होता था, है ना। तो इसके लिए आपने मेरे को क्लैरिटी दी। सडनली मेरे को ना यूट्यूब पे आपका चैनल पॉपअप हुआ और मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैम से सेशन लेना है ना। तो उस टाइम पे मेरे पास वैसे ना पैसे भी नहीं थे, तो फिर भी मैंने ना बोल दिया आपको कि सेशन लेना है। मैंने डिवाइन को भी बोल दिया मैंने सेशन लेना है मैम से, मैंने गाइडेंस लेनी है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। और अगली सुबह मेरे को मिरेक्युलस वे से वो पैसे अरेंज हो गए। फिर मैंने आपका सेशन बुक करवाया और आपने उस सेशन में मतलब मेरे को इतना कि ज़्यादा क्लैरिटी मिली। मेरे ट्रू और फॉल्स ट्विन में मैं जो कंफ्यूज थी, जिस बंदे को मैं अपना फ्रेंड समझ रही थी, जिसको मैं अपना कार्मिक समझ रही थी, एक्चुअली वो मेरा ट्विन है, ये मेरे को आपने बताया। और बाद में मैंने धीरे धीरे ये चीज़ें अपनी लाइफ में रियलाइज़ भी करनी शुरू कर दी कि नहीं, जो मैं कार्मिक समझ रही थी वही मेरा ट्रू ट्विन है। और मैं इनर वर्क में कंफ्यूज थी, मतलब कर तो रही थी मैं अपना इनर वर्क, पर मेरे को एग्जैक्ट पता ही नहीं था कि इनर वर्क क्या है, शेडो वर्क क्या है और कैसे हील करते हैं इसको। फिर आपने मेरे को उसमें क्लैरिटी दी कि इनर वर्क कैसे करते हैं और अपने डीप वूंड्स को कैसे हील करते हैं। इसके लिए बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ मैं महादेव की और आपकी, जो उन्होंने आपसे मेरे को गाइडेंस दिलवाई। और आप मैम सच्ची इतने अच्छे हो ना, मतलब जैसे अभी हम पूरी कंप्लीटली हील्ड नहीं हैं और कई बातें हम ऐसे ही मतलब जिसकी कोई सेंस भी नहीं होती, मेरे को लगता है वो भी कर जाते हैं, पर स्टिल आपने इतना पेशेंटली सुना हमें और हमें बहुत अच्छे से गाइड करा। और जितनी टाइमिंग थी सेशन की, आप मेरे को लगता है कि आपने उस टाइम से कुछ ज़्यादा ही मेरे को सेशन में अपनी गाइडेंस दी होगी और बड़े प्यार से हर एक चीज़ को समझाया। इसके लिए थैंक यू मैम। और फिर मेरे को लगा कि मेरे को अपने करियर के लिए भी पूछना है, तो फिर मैंने आपसे सेकंड सेशन बुक करवाया, जिसमें अगेन मेरे को बहुत सारा क्लैरिटी मिली। मेरे को आपने एक्स्ट्रा गाइडेंस दी कि मैं अपने गोल तक कैसे जल्दी से जल्दी अपने गोल को अचीव कर सकती हूँ। प्लस आपने मेरे को और बहुत कुछ बताया जो मेरे को पता ही नहीं था कि ये चीज़ें भी मेरे में हील करने वाली हैं और इसके लिए हीलिंग चाहिए मेरे को। सो रियली मैम, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू प्लीज़ आप हमें हमेशा ही ऐसे गाइड करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू मैम कि आप अगर मतलब हमें डेली की लाइफ में भी कोई क्वेश्चन हो और पूछना हो तो आप ऐसा नहीं है कि आप सेशन में ही जवाब देते हो, आप मतलब नॉर्मल भी आप हमारे व्हाट्सएप के मैसेजेस का, हमारे जो क्वेश्चनिंग होती है उनका भी रिप्लाई करते हो और हमें उन क्वेश्चंस के भी आप हमें गाइड करते हो। इसलिए मैम थैंक यू सो वेरी मच।